भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का प्रहार। 2.5 साल में 40 भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अफसरों को भी कसी नकेल। उत्तराखंड में परिवहन संघों की हड़ताल खत्म। शासन से वार्ता बेनतीजा रहने पर गहरा गया था संकट। जनता ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड में भी कोरोना की दस्तक। 2 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 की जांच के लिए भेजे गए दोनों के सैंपल। बाबा केदारनाथ के मंदिर के आसपास तापमान -7 डिग्री तक पहुंचा। कड़ाके की ठंड पड़ने से धाम से लौटे सभी 130 मजदूर। बर्फ की सफेद चादर में लपटा औली। आइस स्केटिंग का मजा लेने के लिए उमड़े पर्यटक। ट्रैफिक बढ़ा रहा लोगों की परेशानी। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरा बना बड़ी मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज समीक्षा बैठक होगी और सीएम आज लेंगे ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक। सुबह 11 बजे के लगभग सचिवालय में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तलोत जल विद्युत परियोजना की भी सीएम जानकारी लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम लेंगे बैठक में। आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आज सीएम की ओर से समीक्षा बैठक की जाएगी और इस बैठक में आला अधिकारियों के मौजूद रहने की बात सामने आई है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तलोत जल विद्युत इन सभी विभागों की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की होगी समीक्षा बैठक। आज सीएम बैठक लेंगे और बैठक में अहम जानकारी सामने आएगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर। सुबह 11 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। तो सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी। और अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाएंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 51,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। 51,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम और अन्य विभिन्न योजनाओं से जुड़ी हुई लाभार्थियों को लाभान्वित करने के आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के MSME विभाग के मंत्री श्री राकेश सतान जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव MSME सुमित मोहन प्रसाद जी, महाप्रबंधक स्टेट डबल बैंकर्स कमेटी श्री समीर रंजन पंडा जी, MSME विभाग के सभी अधिकारीगण, लाभार्थीगण और प्रदेश भर से आए हुए और प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबको
वर्ष 2024 के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस एमएसएमई इकाइयों के लिए ऋण वितरण कार्यक्रम 4 नए प्लेस पार्क्स के विकासकर्ताओं को चेक वितरण कार्यक्रम, सहारनपुर, संभल और मुरादाबाद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर एमएसएमई से जुड़े हुए सेंटर्स के उद्घाटन कार्यक्रम और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए लाभार्थियों को टोल किट्स वितरण और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला स्वावलंबन की दृष्टि से ई रिक्शा की चाबी वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में उपस्थित सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और वर्ष में आपका जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह एक नई प्रगति की प्रतिमान स्थापित कर सकें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये प्रयास जो आज एमएसएमई सेक्टर के लिए ओडीओपी के माध्यम से, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जिसे हमने आगे बढ़ाया था, युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए जिसे हमने आगे बढ़ाया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम 2017 में जब आए थे, एक निराशा थी, एक हताशा थी, प्रदेश में अराजकता थी, परस्पर वैमनस्यता भी थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज जब हम 2024 में प्रवेश किए हैं तो जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन 6.25 वर्ष के अंदर देखने को मिलते हैं तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ, आर्थिक विकास दर के साथ देश के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। टीम वर्क का परिणाम यही होता है, जब हम सामूहिक रूप से मिलकर के कार्य करते हैं उसके परिणाम इसी रूप में हम सबके सामने आते हैं और ये परिणाम आज हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, सुरक्षित है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, हर निवेशक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। सुरक्षा की बेहतर स्थिति, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति उत्तर प्रदेश में निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश में हमने फरवरी 2023 में जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में
अब आश्चर्य करेंगे, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख करोड़ का मतलब, जब ये 40 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरेंगे। तो उत्तर प्रदेश से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे जहां पर मुख्यमंत्री एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरों की ओर रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं जहां पर चुनाव को जीतने की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। कल दून में बीजेपी के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक होगी। 7 जनवरी को रणनीति बैठक का होगा आयोजन और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। सभी पूर्व सीएम, मंत्री और सांसद भी बैठक में करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर शिरकत करने की बात सामने आई है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर, 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का होगा आयोजन। और सभी पूर्व सीएम, मंत्री और सांसद भी बैठक में शिरकत करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, चुनाव को जीतने की तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है। अंकित काला हमारे साथ में लगातार जुड़ चुके हैं। अंकित, बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बैठकों का दौर भी शुरू होने वाला है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव का, वैसे वैसे भाजपा की जो तैयारियां हैं वो लगातार तेज गति से हो रही है। काशीपुर में कार्य समिति की बैठक हुई और उसके बाद अब भाजपा ने आगे की भी जो रणनीति है उसको तैयार करने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। ये पूरा जनवरी का महीना भाजपा इसी रणनीति पर मंथन करती हुई नजर आएगी। भाजपा की कल तमाम मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। देहरादून में बैठक होने वाली है और बैठक में किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी। भाजपा ने लक्ष्य रखा है कि जो राज्य माफ कीजिएगा, जो राज्य की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वहां पे भाजपा कम से कम 75% लक्ष्य को हासिल करके चल रही है। तो इस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, इस वोट प्रतिशत को कैसे बढ़ाना है, इसकी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद 7 तारीख को भी एक रणनीतिक बैठक है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, हाई लेवल मीटिंग है और इस बैठक में पार्टी के जहां राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे वहीं प्रदेश प्रभारी होंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इसमें मौजूद रहेंगे। तो आप इस सब गतिविधियों से देख सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं जहां पर एमएसएमई के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने सुनाते हैं। ये 51,000 करोड़ रुपए का जो लोन आपके द्वारा दिया जा रहा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में हजारों नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। एक नया मार्ग उनके लिए होगा, उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, उन लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, घर में बैठे बैठे लोगों को रोजगार मिलेगा। महिला हो या पुरुष, आपने देखा होगा अभी महिलाएं ही आई थी, उन्होंने ओडीओपी में यहां से अपने चेक लिए। खासतौर पर अलग अलग सेक्टर में लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास एक हौसला है, उनके पास एक अनुभव है, उनको एक विश्वास है। हमें उनके विश्वास पर स्वयं भी खरा उतरना है, उनके प्रशिक्षण के लिए उचित मंच भी हमें उन्हें प्रदान करना है। एक बड़ा कार्य ये हो सकता है और अगर समाज में खुशहाली आएगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से बैंक का बिजनेस स्वयं ही उससे बढ़ जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं होना चाहिए और इस दिशा में हमारा प्रयास निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है, अगला 1 दशक उत्तर प्रदेश के पास पड़ा हुआ है। इस 1 दशक में उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना है और इस दिशा में मुझे लगता है हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। अगर हम 6 वर्ष में 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था से
दूसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, कोई कारण नहीं अब दूसरी से नंबर 1 न हो जाए। हो सकता है क्योंकि आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी 30 दिसंबर को आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी लोकार्पण किया, अयोध्या में किया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में पर्यटन 85 गुना बढ़ा है। अकेले अयोध्या में ही 85 गुना बढ़ा है। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कितनी संभावनाएं। टूरिज्म हमारे पास, निवेश हमारे पास, एमएसएमई सेक्टर एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट के लिए मैंने बार बार कहा है कि इसमें हमें डिजाइनिंग के साथ में, पैकेजिंग के साथ में, मार्केटिंग के साथ में इनको जोड़ने की दिशा में प्रयास करना होगा और विभाग यही फैसिलिटेट करने में थोड़ी रुचि लेकर के इनकी ग्रेडिंग भी करना शुरू कर दें। मार्केट की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट अगर आप देंगे, आपकी एमएसएमई जो यूनिट है इनके सामने चाइना फेल हो जाएगा, उनकी ट्राई सिटी फेल हो जाएगी। ये घर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा और साथ साथ आपके बेहतरीन प्रोडक्ट दे करके आप लोगों को संतुष्ट भी कर पाएंगे। और हर प्रकार का वो आपके पास है, ग्लास के आइटम हो, ब्रॉस के हो, लेदर के हो, लकड़ी के हो, स्पोर्ट्स के हो, कालीन का हो, चिकनकारी का हो, रेशम का हो। कौन से ऐसा सेक्टर है जिसमें आप मिट्टी का हो, टेराकोटा इसका भी और पत्थरों का है, वह भी आपका बांदा का पत्थर। कौन से ऐसे सेक्टर है जिसकी संभावनाएं आपके पास ना हो? थोड़ा प्रयास करना होगा और इस दिशा में अब तक किए गए प्रयास को अब एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक दूसरा, हमें इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे कि बार बार इंटरेक्शन होना एमएसएमई यूनिट के साथ, जिले वाइज क्या उनकी समस्या है, कहां पीएनजी की आवश्यकता है, कहां पे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, कहां पे उनकी अन्य समस्याओं का समाधान, कहां उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने के लिए लोन मेला लगाना है, कहां उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर के साथ साथ उनके ट्रेनिंग के बेहतरीन केंद्र हम बनाएं, कहां पे हमारे पैकेजिंग सेंटर आए, कहां पे डिजाइन सेंटर आए, कहां पे हमें कौन सी ऐसी चीजें उनको देनी है जिसको हम आगे बढ़ा लें। और इसके साथ ही हमें कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को अपने साथ जोड़ना होगा जो निरंतर इनका मूल्यांकन करते हुए इनकी ग्रेडिंग को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। कोई कारण नहीं, अब आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आप अपने रास्ते पर बढ़ चुके हैं, मंजिल आपके लिए आसान है, बस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और आज का ये प्रयास उसी दिशा में किया जाने वाला उसी का एक पार्ट है। 51,000 करोड़ रुपए आज जब हम इस राशि को देख रहे थे, ये यूपी के शेड्यूल रेशो को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किन संभावनाओं से भरा हुआ है। हम लोग जब आए थे, उत्तर प्रदेश का कुल बजट 2 लाख करोड़ के आसपास था और आज हम 51,000 रुपए ऋण वितरण कर रहे हैं यहां पे एक दिन में। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को नई उड़ान के लिए तैयार नहीं किया गया था। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने उसका दुरुपयोग जरूर किया होगा और आज उन संभावनाओं को गति देने के लिए ये सभी प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। जो रिफॉर्म किए हैं एमएसएमई ने पिछले 4-5 वर्षों के अंदर, उस रिफॉर्म को भी और गति देने की आवश्यकता है, और भी गति देने की आवश्यकता है। और उस गति को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे तो प्रयास और बेहतरीन रंग लाएगा। शेड्यूल रेशो को
अगले 3 वर्ष के अंदर और बेहतर करने के साथ हम 57 के आसपास पहुंच चुके हैं। 3% और हमें बढ़ाना है और ये संभावना हमारे पास है, हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। हमारे बैंकर्स भी इसमें हैं। सिक यूनिट, एमएसएमई की सिक यूनिट के लिए भी हमें एक ठोस कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना होगा। कैसे हम इसको अच्छी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, इसकी सर्वाइव करने के लिए क्या हमारे प्रयास हो सकते हैं। एक्सपर्ट को हमें उनके साथ जोड़ना होगा, निर्णय लेने की गति को बढ़ाना होगा। यह जो निर्णय लेने की हमारी गति होगी, यह उसे एक नई ऊंचाइयों को की ओर उसे अग्रसर करने में मदद करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6-7 वर्षों के अंदर हुए प्रयास के परिणाम आज हमारे सामने हैं। आने वाले समय में इसके परिणाम और बेहतर होंगे, इस विश्वास के साथ आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को और खासतौर पर उन सभी एमएसएमई यूनिट को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत परंपरागत उद्यम के लिए, व्यवसाय करने के लिए, अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर 51,000 करोड़ रुपए के इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको तो मैं हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि एमएसएमई के विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।